हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 10 है, और इसके आज प्रश्नावली 10.1, यानी कि आज से चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और कहा जाए एमपी बोर्ड, इनमें और सीबीएसई बोर्ड, इन सभी के अंदर ये अवेलेबल है, यानी एनसीईआरटी इन सब में अवेलेबल होती है, तो ये सब के लिए उपयोगी है। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं प्रश्नावली 10.1 में क्या है। और अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें इस सेशन से पहले हमने वृत्त चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उसके बारे में, वृत्त के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक हर चीज बिल्कुल क्लियर करवाई थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए। क्योंकि अगर वो वीडियो आपने देख ली तो पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो यहां पर भी मैं आपको हर चीजें कंसेप्ट को धीरे धीरे बताता जाऊंगा, लेकिन वहां पर पूरी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई गई है। ओके, चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं इसमें 10.1 प्रश्नावली में क्या है। चलो यहाँ की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर है प्रश्न 1 में, जो कि हमारे पास है खाली स्थान, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई खाली स्थान है, इनको हमें भरना है। भाई क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं भाई क्या क्या चीजें भरने की चीज। तो जैसा कि इसने सबसे पहले में कहा है, वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के डैश में स्थित, मतलब खाली स्थान में स्थित होता है। कहाँ होता है ये, बहिर्भाग में या अभ्यंतर। बहिर्भाग मतलब बाहर होता है, या अभ्यंतर मतलब अंदर होता है। यानी कि बताइए वृत्त का केंद्र जो होता है, मैंने ये वृत्त बनाया, इसका केंद्र कहाँ होता है? क्या इधर होता है केंद्र? नो, यहां पर होता है केंद्र। यानी ये वृत्त के अंदर होता है, अंदर होता है, तो हम कह सकते हैं ये अभ्यंतर होगा। तो यहां पर लिखेंगे भाई ये आएगा अभ्यंतर। ठीक है भाई, ये अभ्यंतर आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा उसका। डन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। ठीक है, तो ये वृत्त के में डैश में स्थित होगा, यानी कहना चाहता है कोई एक बिंदु है जिसकी जो दूरी है वो केंद्र से, वो त्रिज्या से ज्यादा है। जैसे कि कहा जाए इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन एक कोई बिंदु है वो है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो ये तो 5 हुआ, और 8 की बात हो रहा है, मतलब वो तो अपने आप बाहर निकल जाएगा, यानी वो वृत्त के बाहर पाया जाएगा, यही होगा। तो वही चीज में बोला है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, और त्रिज्या से जैसे ही अधिक जाएगा वो वृत्त के बाहर चला जाएगा। तो वृत्त के बाहर स्थित है, मतलब कि बहिर्भाग में स्थित है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम भाई बहिर्भाग, बहिर्भाग में स्थित है। डन। चलो भाई ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है, तो थर्ड हमें कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है। जैसे कि हम इसी में बात करें तो इसके अंदर कहें कि भाई एक जीवा, तो भाई एक मिनट, ये जैसे इसका केंद्र है, अगर मैं कहूं ये जीवा है, ठीक है भाई, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। भाई सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो इसके केंद्र से होकर गुजरती है, यानी मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, ए बी और ये ओ, ए ओ बी, ये क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे, तो भाई ये ए ओ बी क्या है, तो ये एक व्यास है। तो हम कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होगा। डन भाई, वृत्त का व्यास होगा। ओके, चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक चाप होता है। क्या होता है चाप, तो चाप जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ठीक है, यानी कि इसने ये कहा है भाई, चाप के बारे में ही कह रखा है कि भाई अगर इसने कहा है एक चाप होता है, क्या होता है, एक चाप होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ये व्यास के सिरे, मान लो कि ये वाला सिरा है, ये मैंने मान लिया पी, यानी ये कहा जाए ए पी बी, ए पी बी, ये क्या होता है, ए पी बी क्या होगा, ये वाला चाप क्या होगा। तो आप देख सकते हो, अगर ये व्यास पर है, व्यास के सिरों से बना है, यानी ये पूरे वृत्त का आधा वृत्त है, यानी इसे अर्धवृत्त कहा जाएगा, अर्धवृत्त। तो भाई याद रखना, जब भी व्यास से कोई चाप, व्यास के शीर्ष से कोई चाप बनता है तो वो आधा वृत्त होगा, यानी अर्धवृत्त होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये एक चाप अर्धवृत्त होगा। ये
अर्धवृत्त, अर्धवृत्त होता है। डन, चलो बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला है वृत्तखंड एक चाप होता है। वह वृत्तखंड एक चाप, सॉरी चाप होता नहीं है, ये कह रहा है भाई वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच के का भाग होता है। मतलब खालिस्तान मतलब क्या, मतलब वृत्तखंड जो होता है वो क्या होता है, किस किस के बीच का होता है, चाप और किसके बीच का भाग होता है। तो हम बात करें वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड की बात करें यहां पर, तो जैसे कि मैं लिखता हूं भाई ये एक रेखा खींची मैंने और इसमें हमें पता है वृत्तखंड क्या होता है, तो भाई इस क्षेत्र को वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है भाई, ये किसके किसके बीच की दूरी है, मतलब किसके बीच का क्षेत्रफल है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें एक तो ये चाप है, ये वाला भाई एक चाप है और एक जीवा है। चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे कहा जाता है क्या, वृत्तखंड कहते हैं। तो यहां पर क्या है, एक वृत्तखंड जो होता है वो चाप तथा जीवा के बीच का क्षेत्रफल होता है, भाई जीवा के बीच का भाग होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई ये आएगा जीवा। ओके, तो ये जीवा आएगा। तो यहां से ये खालिस्तान यहां पर कंप्लीट होते हैं, जो कि मैंने यहां पर बता दिया कि भाई क्या बेसिक बातें थी, किसको जीवा कहते हैं, कौन सा व्यास है, कौन सा अर्धवृत्त है, कौन सा बहिर्भाग में स्थित है, कौन सा अभ्यंतर स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्लियर करवा दी हैं। ओके, तो आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट पे, अगला क्या है, तो आगे के क्वेश्चन में देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, लिखिए सत्य है या असत्य है, मतलब इनके बारे में बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। और किसमें क्या रखा है, अपने उत्तर का कारण भी बताना है, भाई रीजन भी देना है क्यों सत्य है, क्यों असत्य है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये पहला पार्ट है, इसकी बात करते हैं। भाई केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होता है। यानी ये कह रहा है कि एक वृत्त हमारे पास है, ठीक है, इसका केंद्र है और इससे वृत्त को मिलाने वाली रेखा, भाई केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। भाई ये कह रहा है, तो क्या ये सही है, क्या ये सही है कि भाई केंद्र जो हमारा O है उससे वृत्त को हम टच कर रहे हैं तो वो त्रिज्या होती है। तो भाई बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है। यानी कि हम इसको लिखेंगे कि भाई ये तो सत्य है। और क्यों सत्य है, क्योंकि सत्य इसलिए है क्योंकि त्रिज्या यही होता है कि त्रिज्या एक अचर दूरी होती है, मतलब एक फिक्स दूरी होती है केंद्र से और वृत्त की परिधि से। चाहे वो यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, कहीं वो त्रिज्या रहे, हर त्रिज्या बराबर होती है। डन, तो भाई इसीलिए इसको सत्य कहा गया है। ओके, चलो भाई पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं। तो सेकंड पार्ट कह रहे हैं एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक जीवा मैंने यहां खींची, जो कि समझ लो इसकी त्रिज्या जो है वो 5 का है। ठीक है, तो अगर मैंने ये जीवा 5 का, छोड़ो हमें नहीं पता कितनी जीवा है। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया, एक इसका जो जीवा है वो हमने लिख दिया 4 का। ठीक है भाई, हमें त्रिज्या से कोई मतलब नहीं, त्रिज्या है चाहे नहीं है, ये जीवा 4 का है। क्या 4 की कोई और जीवा भी बन सकती है, तो भाई हाँ, मैं चाहूं तो यहां से बना दूं 4 का, यहां से बना दूं 4 का, यहां से बना दूं 4 का, इन्हीं के अंदर भाई यहां से बना दे 4 का। इस तरह से इतना छोटा नहीं बनेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बन सकता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी जीवाएं बन सकती हैं, कितनी, अनंत जीवाएं बन सकती हैं। चलो इस कोशिश में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं हैं। परिमित मतलब कुछ एक चुनिंदे जीवाएं हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती। परिमित मतलब क्या, फाइनाइट होता है, मतलब कुछ चुनिंदे हैं। एक होता है इनफाइनाइट, अनंत। तो भाई फिलहाल तो दिख रहा है मैं क्या, अनंत जीवाएं बन सकती है, लेकिन इसने कहा है परिमित है, यानी फिक्स है। भाई फिक्स है, कुछ जीवाएं बन सकती है, कुछ गिने चुने ही बन सकती है। तो 9 यहां पर ये अपरिमित होगा, यानी कि ये आएगा आपका असत्य आएगा। भैया आगे असत्य आ गया। डन, तो ये असत्य क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला हमारा थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, यानी इसने कहा है कि भाई इसी की बात करें, एक वृत्त में अगर 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, भाई 3 बराबर चाप है, मतलब ये कहा जाए कि भाई हम देख सकते हैं यहां पर कि भाई एक चाप ये वाला है, ठीक है, और दूसरा चाप ये वाला है, और तीसरा चाप ये वाला है। अगर तीनों बराबर चाप हैं तब उस कंडीशन में क्या कहा है, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा, यानी प्रत्येक भाग जो होगा वो दीर्घ चाप होगा। और दीर्घ चाप क्या पढ़ा था हमने, तो भाई दीर्घ चाप के बारे में मैंने बताया था। देखो दीर्घ चाप और लघु चाप, तो भाई दीर्घ चाप वह चाप होते हैं जो भाई अर्धगोले से ज्यादा बड़े होते हैं, भाई अर्धवृत्त से ज्यादा बड़े होते हैं। यानी कि हम बात करें भाई यहां पर ये वृत्त है, ठीक है, इसमें मैंने एक व्यास बनाया और ये बनाया ये चीज,
ये इधर वाला चाप है। अगर इस चाप से कोई भी चाप बड़ा होता है तब वो दीर्घ चाप कहलाएगा, अदरवाइज वो लघु चाप कहलाएगा। डन। तो यहां पर क्या ये अर्धवृत्त से बड़े चाप हैं? तो भाई नहीं, ये तो छोटे चाप है, अर्धवृत्त से छोटे चाप है। और अर्धवृत्त से अगर ये छोटे तीनों चाप है तो क्या ये दीर्घ हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं क्या भाई, इस कंडीशन कह सकते हैं ये दीर्घ चाप नहीं होगा। ठीक है, दीर्घ चाप नहीं होगा, यानी ये आ रहा है आपका असत्य आ रहा है। ठीक है भाई, ये आपका असत्य आ रहा है। उसके बाद आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या कहता है? तो ये कहता है वृत्त की एक जीवा, भाई वृत्त है उसकी एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। भाई वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई जो है त्रिज्या से 2 गुनी है, तो वृत्त का व्यास कहलाएगा। और वृत्त में अगर जैसे कि इसने जीवा का है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, तो भाई क्या बात हो रही है? त्रिज्या से 2 गुनी क्या होता है भाई? त्रिज्या से 2 गुना, भाई त्रिज्या r है और अगर मैं कहूं 2r क्या होता है? तो भाई वो व्यास ही होता है। भाई 2r जो होता है त्रिज्या का 2 गुना व्यास ही होता है, ये तो हमें पता है। और जीवा की बात कर रहा है, मतलब ऐसे एक केंद्र था। ठीक है, और यहां पर कहा भाई त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना मतलब ऐसे आएगा, और 2 गुना किया और वो जीवा आ रहा है, मतलब वो केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसका मतलब व्यास होगा। मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं जो चौथा पार्ट है ये हमारा ये आएगा, सत्य आएगा। ठीक है, ये सत्य आएगा, ट्रू आएगा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट क्या है? तो भाई त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। यानी त्रिज्यखंड जो होता है वो जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। और त्रिज्यखंड के बारे में भी मैंने बताया था कि त्रिज्यखंड क्या है? तो भाई जैसे कि मान लो ये बिंदु है, ये 2 आ गया, इसे कहा जाता है त्रिज्यखंड। ये बीच का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्यखंड कहा जाता है। अब ये बताइए क्या ये जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल है? तो नहीं, ये तो भाई एक चाप है और 2 त्रिज्याओं के बीच का है, जीवा तो नहीं है। इसका मतलब ये असत्य हो गया। ओके, तो इसमें हम लिखते हैं ये असत्य आ गया। ठीक है भाई, ये असत्य आ गया। डन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? छठा, वो कह रहे हैं वृत्त एक समतल आकृति होती है। वृत्त जो होता है वो एक समतल आकृति होती है। अब समतल आकृति की बात की जाए तो क्या होता है भाई? देखो, वृत्त और गोले के अंतर के बारे में आपको बताया था। वृत्त क्या होता है? जैसे कि एक कागज पर, कोई भी कागज पर आप गोला बनाते हो, मतलब वृत्त बनाते हो और उसको फाड़ के निकाल दिया, आप देखते हो वो एक समतल आकृति है। एक बॉल लेके आते हो तो वो क्या होता है? वो गोला होता है। तो आप समझना गोला और वृत्त में क्या अंतर है। वृत्त क्या होता है? एक समतल आकृति होती है, जो कि आपने कागज को फाड़ा है गोल सा, ठीक है, और वो आपका वृत्त आ गया है। और बॉल जो है, फुटबॉल जो है, ये आपका गोला है। तो यहां पर आप बताइए वृत्त क्या होता है? समतल होता है। तो यस, वो समतल आकृति होती है। और जो गोल होती है पूरी, जो गोला होता है वो समतल नहीं होता। ठीक है, वो 3 डायमेंशन में होता है। तो फिलहाल क्या है? वृत्त एक समतल आकृति है। डन। तो यहां पर ये भी सत्य आता है। चलो भाई, ये सत्य आ गया हमारे पास। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया छठा पार्ट यहां पर हमारा कंप्लीट होता है, और इसी पार्ट के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। आज हमने 10.1 प्रश्नावली का पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आपने देखा यहां पर 2 क्वेश्चन थे, जिसमें पहला था भाई जो आपके खाली स्थान थे, दूसरा सत्य असत्य था। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे 10.2 प्रश्नावली को लेके, और उसमें देखेंगे भाई किस तरह के क्वेश्चन है, और उसको भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से इसके आगे भी चलते जाएंगे। तो भाई साथ में बने रहना, रेगुलर रहना, हर वीडियोस को देखना और समझना, भाई आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com, या फिर आप इसी चीज को मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से भी इसको आप इसी तरह से देख सकते हो। ओके, तो इसमें क्या है भाई? इसमें आपके लिए फायदेमंद क्या है? तो यहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे? तो यहां देखिए, यहां पे आप देखोगे भाई अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि केजी से 12th क्लास तक क्या है भाई? इंग्लिश मीडियम है, फिर सीयूईटी का है, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और उसके बाद बहुत से चीजें हैं जैसे कि आईआईटी जेईई, नीट, यूपीएससी, ओलंपियाड, इस तरह से बहुत से सेक्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम और जो आपके अकेडमिक हैं, जो स्कूल्स के एग्जाम हैं, ये भी सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो भाई इसमें क्या भाई कैसे देखा जाए, कैसे आप पूरे कोर्स को स्टडी कर पाओगे? तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग हो यूपी बोर्ड में तो आप यूपी बोर्ड पर क्लिक करोगे, आप हो 9वीं कक्षा में तो 9वीं कक्षा पर क्लिक करोगे। तो 9वीं कक्षा पर जैसे ही क्लिक करोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर मौजूद दिख जाएंगे। ओके, अब भाई इन टीचरों में क्या है भाई, कैसे पढ़ाई जाए किया जाए? तो अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे गणित विषय का पूरा कोर्स आपको स्टडी करना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है,
वॉच नाउ पे क्लिक कर दीजिए और वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देखोगे भाई विषय सूची है पहला, उसके बाद भी पहला चैप्टर, उसके बाद और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी चैप्टर साथ में, और एक चैप्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें क्या वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और वीडियो की लिस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो, वीडियो की लिस्ट यहाँ पर ये खुल चुकी है और इसमें अलग अलग प्रश्नावली है और उसकी अवधारणाएं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा रखा है, उसके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस हैं, उदाहरण हैं, हर चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको समझाई गई है। उसके बाद मिलता है क्या, तो जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो वो भी अवेलेबल है। उसके बाद जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अवेलेबल है। ओके, उसके बाद आपके टेस्ट पेपर भी आएंगे, सैम्पल पेपर भी आएंगे, नहीं बहुत सी चीजें आने वाली है। तो भाई अब आप साथ में बने रहिए, अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। आपको जस्ट करना ये है, यहाँ पर क्लिक करो, इस तरह से वीडियो की लिस्ट खुलती है, जो भी प्रश्नावली जैसे प्रश्नावली 1.1 पढ़ना है उस पर क्लिक करो और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई नेक्स्ट पे। तो भाई उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई इसका आप फायदा उठाइए और इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे भी उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।